अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरे अजीज़ हमवतनों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से आरोज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 300 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शामिल हैं, हमाद अज़हर साहब, अली मीन गंडापुर, मुराद सईद और अली मोहम्मद ख़ान, डॉक्टर यास्मीन राशिद और फयाज़ मीर साहब, उनके भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए। और इसमें जनाब शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, उनके भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए। इसके अलावा और भी बहुत से बड़े बड़े रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए। लेकिन अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई कि जिस शख्स के कागजात मुस्तरद किए गए हैं उस पर क्या एलिगेशन है या क्या एतराज़ लगाया गया है। दूसरी तरफ कोयटा में कासिम सूरी साहब, उनके भी कागजात जनाब मंजूर नहीं किए गए। असद कैसर, उनके भी नहीं किए गए, उनको भी एतराज़ लगा के मुस्तरद कर दिया गया। अब दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, उन पर हालांकि अभी तक तायात नाहली का केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौजूद है, लेकिन अभी उस पर कोई हुक्मनामा नहीं आया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं और वो 4 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और चारों में उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। अब पीटीआई के वकला का कहना है कि हम जनाब एक इलेक्शन कमीशन के इस रवैये के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, जहां पर ये देखा जाएगा कि इन लोगों पर एतराज़ात क्यों किए गए हैं। क्योंकि तकरीबन 300 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जिनके आरोज़ ने इलेक्शन अपना कागजात नामज़दगी मंजूर नहीं किए, उनको मुस्तरद किया गया। पहले लोगों को कागजात जमा नहीं कराने दिया जाता था, उनके कागजात नामज़दगी छीन लिए जाते थे। फिर कागजात जमा हो जाते थे, फिर उनको स्क्रूटनिंग के लिए आए हुए उनके वकला को गिरफ़्तार किया जाता या उनके तायद कुनिंदा को गिरफ़्तार कर लिया जाता। और अब जिनके कागजात जमा हो गए हैं, अब उनको मुस्तरद किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जनाब हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएंगे। तो भाई ये कौन सा साफ़ और शफाफ इलेक्शन है? थोड़ा सा इस कौम को भी बता दें आप, मेहरबानी होगी आपकी। कि एक जमात जिसके आप हर मेंबर का, हर कैंडिडेट का, उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद कर रहे हैं, उसका कसूर ये है कि वो तरीके इंसाफ से है। और दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के किसी भी उम्मीदवार के कोई कागजात आप मुस्तरद नहीं कर ले, बल्कि फ़ौरन से ही मंजूर कर लिए जाते हैं। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि लोगों को पहले कागजात नामज़दगी भी जमा नहीं कराने दिए जाते थे। भाई आखिर क्यों? क्या एक आम आदमी अब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता और उसका सिर्फ ये कसूर हो जाता है कि वो तरीके इंसाफ से उसने इलेक्शन लड़ना होता है। ये सूरत हाल है जी आजकल पाकिस्तान में सियासी मामलात की और इंतखाबात की, जिनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि साफ़ और शफाफ होंगे, और ये निगरान हुकूमत भी कह रही है कि हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। बहरहाल जी ये 8 फरवरी को पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।